साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद पूर्णिमा यह बौद्ध धर्म में वर्षावास के दौरान आती है। बौद्ध धर्म में वर्षावास का एक अपना महत्व है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए थे। भिक्षुओं को इस दौरान विहारों में ही रहना पड़ता था और वहीं से लोगों को धर्म की देशना करनी पड़ती थी, क्योंकि वर्षा के दौरान रास्ते खराब हो जाते थे, कीचड़ रहता था, नदी नालों में बाढ़ आती थी, कीड़े मकोड़े होते थे। तो इसलिए इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं का विचरण करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए सारे बौद्ध भिक्षु किसी एक ही जगह पर रहते हुए वहीं से लोगों को बौद्ध धर्म की देशना करते थे। तो साथियों, ये जो वर्षावास का आज की जो पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा, ये जो वर्षावास की शुरुआत होती है वो होती है आषाढ़ पूर्णिमा। उसके बाद दूसरी पूर्णिमा आती है श्रावण पूर्णिमा। तीसरी पूर्णिमा होती है आज ही की जो है भाद्रपद पूर्णिमा। और चौथी पूर्णिमा जो कि वर्षावास की जो अंतिम पूर्णिमा होती है वो है अश्विन पूर्णिमा। और अश्विन पूर्णिमा के बाद ही वर्षावास का समापन होता है। तो साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में लगभग 46 वर्षावास किए थे, सारनाथ के पहले वर्षावास को मिलाकर। और इस दौरान इस वर्षावास में बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के पास आते थे उनसे धम्म देशना सुनने के लिए। तो उसी समय एक समय की बात है कि कौशल नरेश के राजा प्रसेनजीत यह भी भगवान जब वो श्रावस्ती में जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे तो उस दौरान वो उनसे मिलने आए और धम्म देशना की उनसे प्रार्थना की। इस पर भगवान गौतम बुद्ध ने उनको 18 बातें बताई जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, मैं आज आपको वही 18 बातें जो भगवान गौतम बुद्ध ने कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत इनको बताई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तथागत गौतम बुद्ध ने राजा को जो बताई थी वो सबसे पहली बात यह थी कि अपने अच्छे अथवा बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो जिस तरह बैलगाड़ी का पहिया बैल जब चलता है तो उसके पीछे पीछे चलता है, उसी तरह आपके जो बुरे विचार आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके दुख आपसे कभी दूर नहीं होंगे। और अगर आप अच्छे विचार रखते हैं तो जिस प्रकार मनुष्य की छाया जिस प्रकार उसके साथ साथ चलती है, तो आपके अच्छे विचारों से भी आपकी प्रगति हो सकती है और वो हमेशा आदमी सुखी रहता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैत्रीपूर्ण हृदय की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। इंसान को अपना जो हृदय है वो हमेशा मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही थी, अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान की भांति राजा को देखभाल करनी चाहिए। राजा के लिए सारे मनुष्य समान होना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी कोई भी जाति धर्म के लोग जितने कोई भी हो वो सभी लोग राजा के लिए एक समान होना चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही थी कि दूसरों को नीचे गिराकर स्वयं को कभी भी उठाने का प्रयत्न ना करें, यह बहुत घातक चीज़ साबित होगी। हमेशा जो दुखी है उनको सांत्वना देना चाहिए। छठी बात उन्होंने कही थी कि राजकीय ठाट बाट को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। मतलब जो हम आजकल दिखावा करते हैं उस चीज़ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। खुशामदी लोगों की मीठी मीठी बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ लोग आपके मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं पर पीठ के पीछे आपके बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान होना चाहिए। मनुष्य को काया क्लेश से स्वयं को त्रास न दे। नवी बात उन्होंने कही थी, धर्म
और सुमार्ग पर विचार करना चाहिए। 10वीं बात उन्होंने कही थी कि किसी के भी ऊपर हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। कामाग्नि का भय सभी के लिए समान है। जो एक बार उस चक्कर में पड़ा उसका बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए पंचशीलों में भी हमें काम वासना से दूर रहने की बात कही जाती है। धम्म की ऐसी मांग है, भारूपी शत्रु से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। स्वयं के विचारों पर नज़र रखनी चाहिए जिससे अपने हाथों कुछ बुरा न हो पाए। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करना चाहिए। जीवन की अस्तित्व पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। राजधर्म के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाह्य पदार्थों को अपनी प्रसन्नता का आधार न बनाकर प्रेम युक्त मन को प्रसन्नता का आधार बना। ये जब सारी चीज़ें कोई राजा करता है तो वो भविष्य में उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। ये जब तथागत गौतम बुद्ध ने ये राजा प्रसेनजीत को अपनी धम्म देशना में ये बातें बताई थी। साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सारनाथ का पहला वर्षावास मिलाकर लगभग 46 वर्षावास उन्होंने किए थे। और इस वर्षावास में उन्होंने अलग अलग जगह जाकर वहाँ पर लोगों को धम्म की देशना दी। और सबसे ज़्यादा वर्षावास तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही किए थे। तो साथियों, मैंने जो आपको जानकारी ली, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी ये जानकारी जो है वो धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और बाकी लोगों को भी आप ये पहुँचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती थी आप सभी से कि थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे एक भंते जी है, भंते विमल कीर्ति गुणसिरी, ये करजत में एक बुद्धिस्ट सेमिनरी बना रहे हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुंबई के पास में। तो ये वहाँ पे एक बुद्धिस्ट सेमिनरी बना रहे हैं और वहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट सेमिनरी में रहेंगे तो जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको वहाँ पे धम्म की शिक्षा दी जाएगी ताकि धम्म का प्रचार प्रसार कैसा किया जा सके और हमारे बौद्ध धर्म को यहाँ पर हम कैसे और बढ़ा सके। तो ये बहुत एक अपनी एक अनूठी पहल है उनकी और एक वो इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि हमें भी इस धम्म कार्य में हमें ज़रूर भाग लेना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितना भी हो सके हमारी तरफ से इस धम्म के कार्य में हमें सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमें हमारे बौद्ध धर्म में बताया गया है कि हमें अगर हमें 10 पारमिताओं की प्राप्ति करने के लिए ये भी एक धम्म का दान है और इसीलिए उन 10 पारमिताओं की पूर्णता के लिए हमें इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। हमें अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है इसमें उनको सहयोग देना चाहिए। और क्योंकि लगभग इसका जो प्रोजेक्ट का खर्चा है लगभग 2 करोड़ के आसपास है, इसीलिए हमारे जितने भी लोग हैं तो उन सभी को इसमें अपने अपने हिसाब से धम्म का दान करना चाहिए। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा इसके अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा, आप लिख सकते हैं। इसका अकाउंट का नाम है द बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्धिस्ट एकेडमी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खोड़दड़ सर्कल ब्रांच, मुंबई। और इसका अकाउंट नंबर है 1572758465 और इसका IFSC कोड है CBINO 280615। तो साथियों, मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आप इस कार्य में, इस धम्म के कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसको सफल बनाने में आप पूरा सहयोग करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक विदा लेता हूँ। जल्दी ही मैं एक दूसरा भी वीडियो बनाऊँगा। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।